आज हम वकील साहब से मिलाने जा रहे हैं जो नीतीश कुमार जी अहंकारी तुगलकी फरमान जो जारी किए हैं उनको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। इनका नाम मोहताज नहीं है, इनका नाम अक्सर पेपर में छपता रहता है, इनका नाम कुमार शानू जी है। सर, आपसे जानना चाहते हैं जी कि 2023 नियमावली जो आई है इससे बहुत पीड़ित हैं STT 19 शिक्षक अभ्यर्थी, सीटेट बीटेट और नियोजित शिक्षक। जी जैसे हम लोग STT 19 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग केस कर रहे हैं आपके थ्रू। सर, क्या सर नियमावली जो आया है वो सही है कि नहीं है? क्या इस नियमावली पे स्टे लगेगी कि नहीं लगेगी? जैसे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, जी सर। नियमावली जो आई है उसमें काफी त्रुटियां हैं और संविधान के जो प्रावधान है उनके स्पिरिट और लेटर के अनुरूप नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि इस नियमावली के जो प्रावधान ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों जो अभ्यर्थी है या लोग हैं, आम लोग जो हैं जो नौकरी में आना चाहते हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उन प्रावधानों को कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे जो हम चाहते हैं और हम पुरजोर तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे स्टेट हो, सीटेट के कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, सबके साथ न्याय सुनिश्चित हो। जी सर, तो हम लोग जहां आपको जैसे विज्ञापन तो पढ़े थे STT 19 का सर, तो क्या हम लोग बार बार एग्जाम दे? BPSC से जो लाया गया है एग्जाम का, ये प्रावधान कितना उचित है? मुझे तो लगता है कि अगर आप विज्ञापन आपने पढ़ा हो या जो दर्शक हैं जो आपको भी देख रहे हैं उन्होंने पढ़ा हो, तो विज्ञापन में स्पष्ट था कि भाई जो एस्टेट की परीक्षा पास करेंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो मुझे लगता है जिस स्तर की परीक्षा हुई थी, जो उस परीक्षा का नेचर था, या एक्सपर्ट कमिटीज ने बोला है कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसका स्तर IIT लेवल का है, तो उस स्तर की अगर आप परीक्षा लेते हैं और बच्चों को, अभ्यर्थियों को आप सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं और वरीय पदाधिकारी और मंत्री किस्म के ओहदे पे बैठने वाले लोग कहते हैं कि जो भाई इस परीक्षा में पास होगा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। यही पूरे बिहार में मैसेज था। बिहार के गली गली में अभ्यर्थी हैं, सब परेशान हैं, आज 4 साल से नौकरी की आश में है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को अपनी नीति बदलनी नहीं चाहिए हर दिन प्रतिदिन, और जो 2019 में जिन लोगों ने स्टेट पास किया है उनको इस नियमावली के बंधन से दूर रखना चाहिए। और उन्होंने परीक्षा पास कर ली है, लोग अपने नियुक्ति पत्र के इंतजार में हैं, सरकार को नियुक्ति पत्र देना चाहिए और उन्हें पठन पाठन के कार्य में लग जाना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहते हैं सर, नियमावली पे स्टे लग जाएगी तो क्या हमारे सीटेट बीटेट वाले भाइयों को जी फायदा मिलेगा कि नहीं? निश्चित, जो लोग भी इस नियमावली से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी भी नौकरी इस नियमावली के माध्यम से होनी है, अगर इसके ऑपरेशन पे स्टे लग जाए तो सबको लाभ होगा। आपको क्या विश्वास है कि सर हाईकोर्ट इस पे स्टे लगा सकती है? देखिए, यह कोई भी विवेकशील इंसान या कोई भी कानून का जानकार आपको तो ये नहीं कहेगा कभी कि ये होगा या नहीं होगा। ये कोर्ट के विवेक पे है। लेकिन सर रोकना चाहूंगा मैं यहाँ कि पेपर जो है हमारे पास, अगर पेपर देखा जाए, एडवर्टाइजमेंट देखा जाए, तो एडवर्टाइजमेंट माननीय जज साहब देखेंगे तो क्या स्टे तो लगना नहीं। प्राइमा फेसाई बहुत अच्छा केस है जी, काफी मजबूत केस है। जो भी हमारे आर्गुमेंट्स हैं उससे कोर्ट को हम आशा करते हैं कि कन्विंस होने में सफल होंगे। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाएगी तो स्टे नहीं मिलने की कोई संभावना नहीं। सब कुल मिला के स्टे हमको मिलेगी, हम तो पॉजिटिव एकदम सर। हम इसीलिए आपको केस दिए हैं सर, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। और सर एक सवाल, जो अभी ये नोटिफिकेशन नियमावली आया है जी, इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है जी, तो वो अभ्यर्थी प्राइमरी के हैं जो 6 to 8 पास है जी, 6 to 8 पास वाले अभ्यर्थियों को एक भी सीट नहीं दिया गया है जी। और सरकार बताती है कि जो 6 to 8 में पद खाली है उसमें हम सभी पद प्रमोशन से भरेंगे, जबकि पिछले साल उनके सीटों का जो आंकड़ा आया था सृजन करके वो लगभग 40,000 के आसपास में है जी। तो क्या ये भी एक बड़ा आधार और मुद्दा बन सकता है कि प्रमोशन, जब आपके पास अभ्यर्थी अवेलेबल हो और सारा सीट आप प्रमोशन के आधार पर कैसे भर सकते हैं? 50% नहीं, बिल्कुल इसके पीछे कोई लॉजिक मुझे दिखता नहीं है और मेरे ख्याल से ये सरकार के पार्ट पे बहुत बड़ी त्रुटि है। जो कहा जा रहा है उसको, उस त्रुटि को बचाने के लिए, उसके बचाव में जो कहा जा रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो अधिकारी हैं शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है, इस वजह से ये 6 to 8 वालों को उन्होंने
बिल्कुल इग्नोर कर दिया है या उससे वंचित कर दिया है, बहुत वेग है। और मुझे लगता है इस त्रुटि का सुधार करना चाहिए सरकार को। नहीं करेंगे तो अदालत तो ही, अदालत में हम लोग जाएंगे। सर मेरा भी क्वेश्चन है आपसे, जैसे जिस रफ्तार से भी सरकार चल रही है, बीपीएससी का उन्होंने नोटिफिकेशन तुरंत लाने वाले हैं, और जो भी बीपीएससी का प्रक्रिया आयोग को भेज चुके हैं, बीपीएससी आयोग को भेज चुके हैं शिक्षा विभाग। तो सर ये जिस तरह से जिस रफ्तार से शिक्षा विभाग चल रही है, तो सर हमें आप सर ये बताइए कि क्या बीपीएससी का जो एग्जाम है, जैसे भी छुट्टी होने जा रही है हाईकोर्ट की, तो सर बीपीएससी के बीच में एग्जाम हो जाता है, तो सर हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या बीपीएससी एग्जाम होने के बाद भी हम जो और कोर्ट से अगर हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दो बातें, एक तो कि बीपीएससी का जो इतिहास रहा है, जो मैं समझने की कोशिश की मैंने, और जो मैं समझ पाया हूँ, 1-8 महीने का तो विंडो होता ही, फॉर्म निकलने से फॉर्म भरने और एग्जाम लेने में 1 महीने से ज्यादा का विंडो होता है। तो कोर्ट तो संभवतः खुल ही जाएगा 19 जून को, और तब तक मुझे नहीं लगता प्रक्रिया खत्म होगी। अगर एग्जाम हो भी गया, अभ्यर्थी बैठ भी गए, परीक्षा में उनको दिक्कत भी हुई, या सारी समस्याओं को एक तरफ रखें, उसके बाद भी अगर कोर्ट कोई निर्णय देती है तो उसके लिए, उसको मानने के लिए बीपीएससी अथवा कोई भी सरकारी बॉडी बाध्य होगा। अच्छा सर, एक और बात बताइए सर, कि हम लोग जो केस किए हैं सर, ये हम लोग का जो नियमावली पे जो चैलेंज किया हम लोग, तो सर ये हम लोग का फैसला ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? कुछ एक ये बड़ा कठिन है कहना, आप लोग तो केस लड़ते रहे, आप लोग को तो जानकारी है कि कोर्ट में काफी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डेट मिलता नहीं मिलता है, कभी कोई अधिवक्ता नहीं आते, कभी जज साहब का बेंच नहीं बैठता, कभी हो सके आर्गुमेंट हो आधा हो, फिर दूसरे डेट पे चला जाए, बेंच बदल जाए, तो काफी सारे कारण होते हैं। अब कुछ कोई भी व्यक्ति, मैं अथवा कोर्ट में जज साहब भी बताने में असमर्थ होंगे कि कितने दिनों में हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि केस कोर्ट खुलने के बाद केस टेकअप हो जाएगा। टेकअप होने के बाद नोटिस होगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी काउंटर के माध्यम से, काउंटर एफिडेविट के माध्यम से, आप अपना फिर काउंटर एफिडेविट में जो बातें हैं उसका जवाब आप रिजॉइंडर के माध्यम से देंगे, उसके बाद कोर्ट में बहस होगा। बहस जब हो जाए, जो इस प्रक्रिया में जो समय लग जाए, मुझे लगता है कि प्रक्रिया यही है, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हर डेट पे हम लोग कोर्ट को असिस्ट कर पाए और न्याय लेने में सफल। क्योंकि सर ये एक आदमी की बात नहीं, जैसे प्रक्रिया तो है, माननीय जज साहब भी देखते हैं कि इससे लगभग 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी प्रभावित है, तो अर्जेंट में इस चीज को तो प्राथमिकता दिया जा सकता है कि नहीं सर? आप तो अनुभवी हैं। बिल्कुल सही बात है, कोशिश की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी कोर्ट खुलेगा तो किन जज साहब के पास मामला जाएगा। हर जज का अपना एक तरीका होता है केस डील करने का या कोर्ट चलाने का, तो उनको अर्जेंसी कितनी लगती है, हम कोशिश करेंगे कि उनको अर्जेंसी लगे इस मामले में। और हर मामला, देखिए, लिटिगेंट के लिए, एक केस लड़ने वाले के लिए हर मामला अर्जेंट होता है। हमारे लिए ये मामला अर्जेंट है, या हम मेरे कार्यालय में और ऐसे 100 मामले हैं, तो जब मैं लिटिगेंट से, जो केस फाइल करने वाले लोग हैं, उनसे बात करता हूँ, तो सबका ये कंसर्न होता है कि अर्जेंसी इसमें है तो इसको मेंशन किया जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, डिपेंड करता है उसी प्रकार कोर्ट को अर्जेंट लगता है कि नहीं, कोर्ट को लगना चाहिए। जैसे आपने बताया कि भाई इतना बड़ा मामला, इतने लोग प्रभावित है, बिहार के गली गली कस्बे में, छोटे छोटे गाँव में भी अभ्यर्थी बैठे हैं जो न्याय के इंतजार में अपना दिन और रात काट रहे हैं। तो सबके साथ न्याय हो, सब खुश हो, सब नौकरी करें और अपने जीवन में ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर चलते हैं। जी सर, आज आपने केस फाइल कर दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें आशा है कि हम बिहार सरकार के अहंकारी फैसले को आपके तहत उसको झुका के रखेंगे, क्योंकि यह तानाशाही सरकार है और बिहार में गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है कि सरकारी विद्यालय में बेहतर शिक्षक जाए। ये ऐसा नियमावली ला दिया है जिससे शिक्षक जाए ही नहीं। तो सर, हमें विश्वास है कि हम केस जीतेंगे और नियमावली पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगे। क्या सर आप सहमत हैं? मैं आपकी हर बात से सर अपना 100% दीजिए, मैं यही आपसे बस आप सर बिहार के उन गरीबों बच्चे के मसीहा हैं जो स्कूल में पहुंचते हैं लेकिन शिक्षक नहीं मिलते। देखिए, आप बहुत उदार प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए आप मसीहा वगैरह शब्द का उपयोग कर रहे हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आपके मामले में या बिहार के शिक्षकों के मामले में, शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले में अपना 100% दूंगा और आशा है कि मैं न्याय मिलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सभी साथियों से ये अपील है कि आज हम लोग का जो करना था कर दिए, और बाकी न्याय के जो पटना हाई कोर्ट हम लोग के जैसे फैसला देगा हम लोग स्वागत करेंगे।
जी, और सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, आप लोग पेशेंस मत खोइएगा और हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ना है, तैयारी करना है, सरकार जो निर्णय लिया है उसको उस पर कितने पढ़ने के लिए तैयार रहना है, लेकिन कोर्ट में कहीं जीतेंगे ऐसा हम लोग को विश्वास 100% है। और सर हमारी तरफ से रखेंगे अपनी बातों को कोर्ट में, और सर को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते, शुक्रिया करते हैं कि सभी मजबूती से रखें और हम लोग की जीत सुनिश्चित करें।